ओम नमः शिवाय। परमात्मा से मिलन। आज की वीडियो का जो हमारा टाइटल रहेगा वो यही रहेगा। आज एक मित्र ने पूछा है कि परमात्मा से हमारा मिलन कैसे हो सकता है। बात तो बहुत गहरी है, बहुत अच्छी है और बहुत समझ से पूछा है, लेकिन सबसे जो मेन इसमें बात है वो ये है कि ये केवल हमारी ऊपरी इच्छा है या हम बहुत गहरे से ये प्यास जागृत होती है, ये इच्छा उठती है कि परमात्मा से हमारा मिलन होना चाहिए, या मैं परमात्मा से मिलन के लिए तैयार हूँ या मैं करना चाहता हूँ। तो परमात्मा से मिलन जो है ये आखिरी इच्छा होती है किसी व्यक्ति की। किसी भी व्यक्ति को पहले ये देखना चाहिए कि मेरी जो इच्छाएं हैं वो कितनी हैं। तो ऐसा देखने में मिलता है कि हमारी अनेक इच्छाएं होती हैं, जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, वो सब इच्छाएं हैं। जो भी हमें चाहिए वो सब कुछ हमारी इच्छाएं हैं। हमें पैसा चाहिए वो भी हमारी इच्छा है, और हमें परमात्मा चाहिए वो भी हमारी इच्छा है। तो आप ये देखो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है। और मुझे लगता है कि छोटी मोटी बहुत सारी इच्छाएं हर व्यक्ति की होती हैं। सांसारिक सुख की इच्छाएं होती हैं, पारिवारिक सुख की होती हैं, और आध्यात्मिक जो इच्छाएं हैं वो बाद में व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करती हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहकर आते हैं कि हम परमात्मा को मिलना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन सच पूछो तो अभी उनकी इच्छाएं बहुत हल्की फुल्की सी हैं, बहुत सांसारिक हैं, और बहुत प्रकार के कलह क्लेश और द्वेष में जीवन है। तो सबसे पहला जो सूत्र है वो तो यही है कि हमें अपने जीवन से शत्रु शब्द को निकाल देना चाहिए। ईर्ष्या जो है वो जिस दिन हमारे जीवन से विदा हो जाती है, उस दिन परमात्मा से मिलन का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। तो परमात्मा को मिलने की बहुत सारी विधियां संतों ने दी हैं, और या मैं कहूँ कि अनेक विधियों के माध्यम से उस एक परमात्मा से मिलन की एक ही विधि दी है। जैसे अनेक मार्ग हैं, लेकिन वो अनेक मार्ग भी कहीं एक जगह पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद एक ही मार्ग बचता है। तो शिव कृपा योग में बहुत सिस्टमेटिक ढंग से साधना कराई जाती है, और जो परमात्मा से मिलन है वो बहुत सुगम है, बहुत सहज है, बहुत सरल है। और जो हमारी सांसारिक इच्छाएं हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ बहुत छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, लेकिन ये कहने के लिए छोटी हैं। जिसके जीवन में कुछ अभाव है, माना किसी के जीवन में धन का अभाव है, तो उसके लिए वो जो धन की इच्छा है वो बहुत बड़ी बात है, बहुत प्रबल इच्छा है। परमात्मा की इच्छा तो उसको बाद में है। अक्सर हम ये कहते हैं कि पहले मेरा ये कार्य हो जाए, मेरी ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए, मेरी ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए, उसके बाद फिर मैं परमात्मा के मार्ग पे चलूँगा, ध्यान साधना करूँगा, जब तक अनुष्ठान करूँगा, उसके बाद करूँगा। लेकिन उससे पहले व्यक्ति फिर परेशान होता है, दुखी होता है। बहुत सारे मैसेज मुझे आते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ। अरे भाई, परेशानी का कारण भी तो आप ही हो। तो मैं ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर ही रहने का प्रयास करता हूँ, मैं रिप्लाई ही नहीं करता। हाँ, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं परेशान हूँ और मैं अपनी परेशानियों का समाधान चाहता हूँ, तो फिर मैं उसको कहता हूँ कि आपका स्वागत है। तो शिव कृपा योग में हम सांसारिक जो आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कैसे होगी, कैसे आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान कैसे आपको प्राप्त होगा, उसके बाद शिव साक्षात्कार की बात आती है। और ये सब शिव कृपा योग आपको सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर चलते हुए ये सब कैसे आप प्राप्त करेंगे, इसका पूरा विज्ञान है। और ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद ईश्वर का साक्षात्कार
मैं तो उसको शिव ही कहता हूँ, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है, सुना है, जाना है, शिव ही वो एक ईश्वर हैं, एक परमात्मा हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये त्रिशक्ति है, और इस त्रिशक्ति के पार भी वो एक ब्रह्म है, जिसको संतों ने, हमारे शास्त्रों ने इस तरह से कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म। कुछ लोग पर ब्रह्म भी बोलते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो त्रिशक्ति है, इसके पार भी कोई ईश्वरीय शक्ति है, तो वो शिव है। और बहुत बहुत तरीके से इस बात को समझाया जा सकता है कि शिव ही आदि हैं, शिव ही अनादि हैं। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, तब भी यहाँ शिव की जो सत्ता है वो थी। आप अगर थोड़ा सा शिव पुराण का अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा, जब ये चांद तारे, ये सूरज, ये धरती, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये अग्नि, ये जल, ये वायु कुछ भी नहीं था, तब भी यहाँ शिव मौजूद थे। और शिव की ही एको हम बहुश्यामी, जब एक से अनेक होने का उनका भाव हुआ, तो फिर उन्होंने पंचतत्व की रचना की, ग्रह नक्षत्रों की रचना की, और उसके बाद धीरे धीरे फिर वनस्पति की रचना हुई, समुद्रों की रचना हुई, पहाड़ों की रचना हुई, यानी कि ये जीवन संभव हो पाया। तो जो भी उस परमात्मा को जानना चाहता है, जो कि किसी व्यक्ति के रूप में नहीं है, साकार में हम जरूर उसका एक रूप बना देते हैं कि ये शिव हैं, ये राम हैं, ये कृष्ण हैं, लेकिन बात कुछ और है। और निराकार में हम कुछ भी नहीं देते, लेकिन वहाँ भी कुछ ना कुछ पकड़ लेते हैं। जैसे जो निराकार की साधना करते हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर जो है वो प्रकाश है, तो प्रकाश भी एक स्वरूप है। कुछ लोग उसको अलग अलग ढंग से बात करते हैं, यानी कि कुछ तो हमने पकड़ लिया है, लेकिन इन सब के पार परमात्मा है। ये सब मार्ग हैं। हम दिव्य प्रकाश के मार्ग से जाएं, हम दिव्य सुगंध के मार्ग से जाएं, हम दिव्य जो नाद है, दिव्य संगीत है, उसके माध्यम से जाएं, या दिव्य स्पर्श के माध्यम से जाएं, या दिव्य स्वाद के माध्यम से जाएं। मुख्य रूप से ये 5 ही मार्ग हैं। फिर ध्यान की अनेक अनेक विधियां हैं। वो सब विधियां भी कहती हैं कि आप इस विधि से ध्यान करोगे तो परमात्मा से मिलन हो जाएगा। मिलन तो नहीं होगा, लेकिन आगे का रास्ता मिल जाएगा। तो कोई भी विधि, कोई भी जप तप अनुष्ठान, मंत्र साधना, ध्यान साधना व्यर्थ नहीं जाती। आप कुछ भी करेंगे, कुछ दिन के बाद आपको महसूस होने लगेगा कि बात कुछ और है, इसके आगे कुछ और है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इस मार्ग पे चलना है। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन ये रहेगा कि सबसे पहले जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी वासनाएं हैं, जो कामनाएं हैं, उनको होश पूर्वक होकर जी लो, उनको पूरा कर लो, और उनमें जो आकर्षण है, एक बार उससे हम मुक्त हो जाएं। और ये तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम उसको जिएंगे, जब हम उसका अनुभव करेंगे। केवल बातों से ये होने वाला नहीं है। किसी गरीब आदमी को कोई समझाए कि क्या रखा है पैसे में, क्या रखा है सुख सुविधाओं में, तो ये बात वो व्यक्ति कह सकता है जिसने बहुत पैसा देख लिया है, ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास पैसा है, ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास सुख सुविधाएं हैं, तो वो देखता है कि इससे भी मेरी प्यास तो नहीं बुझी, परमात्मा से मिलन तो नहीं हुआ। तो वो फिर ऐसे लोग कहने लगते हैं कि पैसे में कुछ नहीं रखा है, सुख सुविधाओं में कुछ नहीं रखा है। लेकिन मैं ऐसा आपसे नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मेरी आवश्यकता है और ये मेरी इच्छा है, ये पूरी होनी चाहिए, तो आप उसका भाव करो। और साधना में इतनी शक्ति है कि वो भाव पूरे होने लगते हैं। आप जो मांगोगे वो सब कुछ आपको मिलने लगता है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हाँ, आपको भरोसा आना चाहिए, और ये भरोसा ईश्वर पे नहीं, परमात्मा पे नहीं, भगवान पे नहीं, क्योंकि उसको तो अभी आपने जाना ही नहीं है। ये भरोसा आपको अपने ऊपर आना चाहिए, अपने गुरु पे आना चाहिए, अपनी साधना पे आना चाहिए, और जो आप अभ्यास करते हैं उस पे आना चाहिए।
और पहले दिन से आप इसके रिजल्ट देख सकते हैं। फर्स्ट डे से आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये परमात्मा से जो मिलन की प्यास है, ये ठीक है, बहुत सारी प्यास में से एक प्यास ये भी है। लेकिन आप ये देखो कि आपके जीवन में टॉप प्रायोरिटी पे क्या है, पहले आपकी ज़रूरत क्या है। तो बहुत सारे लोग मंदिरों में और गुरुद्वारों में और धार्मिक स्थानों पे, साधु संतों के पास, तीर्थों में, और वहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत लोग जाते हैं और वो ऐसा दिखावा करते हैं कि हमें तो बस परमात्मा चाहिए, हमें तो उस परम पिता परमेश्वर से एक मिलन हमारा हो जाए, इसकी प्यास है। लेकिन थोड़े ही समय में वो आपको अपनी जीवन की व्यथा सुनाने लगते हैं और वो कहते हैं कि धन का अभाव है, ये हो जाए। फिर वो और पारिवारिक समस्याओं की बातें करते हैं, सांसारिक समस्याओं की बात करते हैं, अपने शत्रुओं की बात करते हैं, अपने ईर्ष्या और द्वेष की बात करते हैं। तो परमात्मा तो फिर कहीं खो ही जाता है। फिर वो भूल जाते हैं कि हम जो आए थे, हमने शुरू का जो सेंटेंस था, वाक्य था, वो यही था कि हमें परमात्मा की प्यास है और हम परमात्मा से मिलन चाहते हैं। तो आप बहुत ईमानदार होकर चलें। अगर आपकी ज़रूरत अभी सांसारिक सुख सुविधाएं हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसको आप प्राप्त करो, लेकिन होगा ये भी ईश्वर कृपा से। आप सोचें कि मैं कार्य तो उल्टे उल्टे करूं तो उसके रिजल्ट भी उल्टे ही आएंगे। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही उसका फल आएगा। वो कहते हैं कि बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से होए। अगर आप कांटे बोएंगे तो उस पर आम जैसे मीठे फल नहीं लगेंगे। तो उसके लिए आपको आम का ही बीज बोना पड़ेगा, आम का ही बूटा लगाना पड़ेगा और फिर उसकी परवरिश करनी पड़ेगी, थोड़ा तपस्या करनी पड़ेगी, इंतज़ार करना पड़ेगा और एक दिन फिर आम भी आएंगे और आप उनको खाकर उसके अनुभव को, उसके स्वाद को महसूस कर सकते हैं। लेकिन होगा ये ईश्वर की कृपा से ही। इसलिए शिव कृपा योग में सब तरह का आयोजन है, सब तरह की साधनाएं हैं, सब तरह के लोगों का यहाँ निमंत्रण है, स्वागत है। आपकी जहाँ भी कोई परेशानी है, जो भी कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है, वहीं से आप शुरू करो। सबसे पहले आप अपने कष्टों से मुक्ति पाओ और जहाँ जहाँ आपका आकर्षण है सुख सुविधाओं में, उसको प्राप्त करो। और जो भी आपके अंदर आपको लगता है कि मेरे भीतर कुछ गलत चीज़ें हैं, जैसे ईर्ष्या है, द्वेष है और पर निंदा है, पर चर्चा है, इन सब से मुक्ति पालो तो परमात्मा को पाना, परमात्मा से मिलन करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। और जिसके भीतर ये प्यास है वो मेरे नंबर पे मैसेज करे। फ़ोन कॉल करेंगे तो पूरी उम्मीद है कि आपको जवाब नहीं मिलेगा। हाँ, मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। और किसी भी ध्यान साधना शिविर में आकर आप मिल सकते हैं। वहाँ मिलने के लिए आपको नहीं आना है। कहीं आप सोचे कि हम तो जाएंगे और आधा घंटा वहाँ मिल के आ जाएंगे, नहीं। आपको शिविर में आना है, साधना के लिए आना है। वहाँ हम बात करेंगे कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले आप क्या चाहते हैं, उसी के अनुसार आपको साधना बता दी जाएगी। मंत्र साधना है और सिद्ध मंत्रों की साधना है और सिद्ध अनुष्ठान हैं और कई प्रकार की सिद्ध साधनाएं हैं, ध्यान साधनाएं हैं, वो भी अलग अलग मार्ग हैं ध्यान साधना के भी। तो वो सब कुछ शिव कृपा योग में आपके लिए उपलब्ध है। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ और पुनः निवेदन करता हूँ कि फ़ोन कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप जानकारी ले लें। अगर मुझे लगेगा कि आप पात्र हैं, आप योग्य हैं, तो मैं स्वयं आपको समय दूंगा बात करने के लिए। लेकिन मुझसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करना, झूठी बातें नहीं करना, जो आप हो नहीं वो बातें नहीं करना, जो आपको चाहिए नहीं वो सब बातें नहीं करना। बहुत ईमानदारी के साथ अपने जीवन की व्यथा को, अपने जीवन की कथा को आप मुझसे साझा कर सकते हैं मिलने के उपरांत। व्हाट्सएप मैसेज में भी इतनी सब बातें नहीं हो सकती, बहुत शॉर्ट में वहाँ बात होंगी। तो आपका स्वागत रहेगा शिव कृपा योग में और साधना पथ पे चलने के लिए और परमात्मा से मिलन के लिए। जितने भी लोग प्यासे हैं, हर व्यक्ति में ये प्यास है, परमात्मा से मिलन की प्यास हर व्यक्ति में है। वो सौभाग्यशाली हैं जिनके भीतर ये प्यास बहुत प्रगाढ़ हो गई है। तो आप सबका कोटि कोटि
नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपका आह्वान करता हूँ, आपको निमंत्रण देता हूँ शिव कृपा योग परिवार से जुड़ने के लिए। ओम नमः शिवाय।